पर्सनैलिटी की डिफरेंट टाइप्स और किस तरह उनकी डेवलपमेंट होती है और किस तरह पर्सनैलिटी को बेहतर बनाया जा सकता है उसके बारे में आज हम। तो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर हफ्सा, आई एम अ फार्मासिस्ट एंड आई आल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। आज हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी होती क्या है? बच्चे में डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं जिसपे वो स्टेप बाय स्टेप जो है उनको वो कवर करता है और नई से नई चीज़ें सीखता है। जो पर्सनैलिटी बच्चा लेके डेवलप हुआ हुआ है, डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी। मगर मैं टाइप्स में नहीं जाऊँगी, मैं आपको वो चीज़ समझाना चाहती हूँ जो हर आम फहम का बंदा, हर जो भी मेरी ऑडियंस में है वो ईज़िली ग्रैस्प कर सके, वो इन्फॉर्मेशन उसके ज़रिए मुस्तफ़ीज़ हो। जिस मर्जी टाइप की पर्सनैलिटी हो, जो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो रही होती है वो आइदर एक्सट्रोवर्टेड होती है या इंट्रोवर्टेड होती है। एक्सट्रोवर्टेड वो लोग होते हैं जो आउटस्पोकन होते हैं, जो बोल देते हैं, जो अपनी बात को पहुंचा देते हैं, जो सोशलाइज होते हैं, सोशलाइज करना पसंद करते हैं। और इंट्रोवर्टेड वो लोग होते हैं, वो सोच के लोग होते हैं जो कि घुलना मिलना इतना पसंद नहीं करते, जो कि अपनी सोच को अपनी तरफ रखते हैं, जो ज़रा रिलक्टेंट होते हैं, जिनमें कंप्रोमाइजिंग सिचुएशंस को हैंडल करने की पावर कम होती है। कंप्रोमाइज़ करना नहीं पसंद होता, खामोश रहने के, चुप रहेंगे, रास्ता बदल लेंगे, बट वो अंदर ही अंदर जैसे खिचड़ी पक रही होती है ना, उस तरह के होते हैं। तो दोनों ही कैटेगरीज में हम किस तरह उनको पोटेंशली डैमेज कर रहे हैं, और बिल्कुल मैं और आप, हम दोनों डैमेज कर रहे हैं। हमने इनफैक्ट बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम खुद डैमेज्ड हैं। और हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि हम डैमेज पर्सनैलिटीज़ हैं। बहुत से लोग इवन अवेयर भी नहीं हैं कि हम क्यों ऐसे हो गए हैं या हमारे बच्चे क्यों ऐसा। इवन अ ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इवन डजंट नो दैट, वो रियलाइज़ भी नहीं करते कि कहाँ गलती होगी और गलती हुई भी है या नहीं। ये तो बहुत लाइफ की स्टेजेस में बाद में जाके समझ आता है कि कुछ कमी तो रह गई है। तो उसी को मैं एड्रेस करना चाहूँगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ज़रूरी क्या है, इसकी बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन जो ज़रूरी है उनको आज लेके चलते हैं वन बाय वन। फिर सीरीज़ है, इंशाल्लाह आगे लेके चलूँगी। तो आप क्या कर रहे हैं? बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्ट अप कर रहे हैं। पर्सनैलिटी से क्या होगा? उसका करेक्टर, उसकी थिंकिंग, उसका थॉट प्रोसेसेस, उसकी वे ऑफ लिविंग, उसका किसी भी चीज़ को कोई भी इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करके उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने का तरीका, डेली लाइफ में बच्चे की क्या एक लिविंग एनवायरनमेंट, एक सेंसिंग एबिलिटी, एक इंट्यूटिव बिहेवियर, क्या डेवलपमेंट है। ये सब कुछ उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होगा। वो अपने आप को बाहर कैसा दिखा रहा है, वो अपने आप को अंदर से कैसा समझता है, बच्चे की अंदर से माइंड थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, और बच्चे ने एक ज़ाहिरी अपना पर्सोना क्या बनाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, देखिए, जो भी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जो हम कहते हैं कि ये तो नार्सिसिस्ट है, या इसकी सोच नेगेटिव है, या ये तो बंदा ये टॉक्सिक है, या कोई होते हैं जिनकी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा पर्सोना होता है, तो देख के दिल खुश हो जाता है। तो वो बेसिकली ये नहीं होता कि इन अ डे और टू बिल्ड हुआ है, बल्कि उसके स्टेप्स बहुत पीछे जाके रखे गए हैं। वो जो पॉइंट है ना, वो एक दिन में नहीं आया, या ऐसा नहीं हुआ कि कोई इवेंट है जिसने उसको चेंज कर दिया। नहीं, वो बहुत पहले से था, रिप्रेस था या सप्रेस था, लेकिन फाइनली वो प्रेजेंट था। उसकी प्रेजेंस हमेशा से थी जो आपने इग्नोर की है। तो होता क्या है ना, आपको ज़रूरी नहीं, बच्चे को अगर आपने कुछ करना है ना, तो ज़रूरी नहीं आपके उसको वर्बल करें। नहीं, वो वर्बल की बात बहुत बाद में जाके आती है। उसने बहुत शुरू में ही जस्ट ऑब्जर्व और रिकॉर्ड कर लेना है। तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देखें चाइल्ड साइकोलॉजी पे, तो आपको उसमें मैंने बहुत डिटेल इस चीज़ को क्या गलतियाँ जो हम पर्सनैलिटी को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, वो अपने घर में देखता है अपने फादर को कि जी वो काम पे जा रहे हैं, बट काम से आते हैं मोबाइल में लगे हुए हैं, जी टक 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 हो रही है, और पता नहीं है घर का, और ये पता है कि रिजल्ट बच्चे का अच्छा है, लेकिन ये भी नहीं पता कि बच्चा किस क्लास में पढ़ता है। और बच्चा देख रहा है कि मेरे फादर का रिलेशन किस तरह है मेरी मदर के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो मदर के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, घर में बैठते हैं तो मदर को कैसे डिस्कस, मदर हैं तो जी सुबह उठी हैं तो फ़ोन मिलाया तो हाय अल्लाह आज मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, तो दादी ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। और फिर वही बच्चा देखता है कि बाप माँ के साथ आता है तो किसी और तरीके से बिहेव कर रहा है कि फ़लाँ दोस्त मेरा ऐसा है, मैं तो इसके बारे, यानी कि बैक बाइटिंग करें जब आपको फील भी नहीं हो रही, एक नॉर्मल डे रूटीन की बातें। इसी तरह मदर हैं तो फ़ोन पे तो अपनी बड़ा बता रही हैं कि दादू तो ऐसे करती हैं, तो ऐसे करते हैं, तो जैसे ही दादू आई हैं तो उठ के बैठ गई हैं और दादू के आगे खाना रख रही हैं, और दादू तुसी इत्थे बैठो। तो एक ही माजरा है। क्या है ये मुनाफ़क़त है। ये आपको बच्चे को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने ना उसको
दे दिए, पहुंचा दिए, आपने उसको यहाँ तक उसमें डाल दिए कि बेटा ये आपने उसको अपने एक्ट के थ्रू समझा दिया। बच्चा इस चीज़ को कभी नहीं बोलेगा, वो सिर्फ आपको ऐसे गौर से देखेगा कि मामा फ़ोन करते हुए ऐसे बात करी है, या फलां को मैंने इस तरह फ्रेंड को देखा है वो इस तरह बिहेव करें, या फादर का बिहेवियर इस तरह है। वो ये ग्रास्प कर लेगा, और जब वो ये ग्रास्प कर लेता है तब हम उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते। हमें बहुत बाद में जाके पता चलता है कि बच्चे ने ये मुनाफ़क़त, ये तरीका, ये वे ऑफ टॉक, ये वे ऑफ थिंकिंग का कैसे सोच लिया है। फिर ज़रा जब कब अलार्म तो तब बजता है जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब आपका बच्चा वो वर्ड्स यूज़ करता है, तो आप कहते हैं कि इसने कहाँ से सीखे, ये सोच कहाँ से डेवलप हो गई। बच्चे को आप खुद सिखाते हैं क्रिपल्ड सोच। हम अपने बच्चे को खुद मुनाफ़क़त सिखा रहे हैं, आप अपने बच्चे को खुद सिचुएशन से भागना सिखा रहे हैं, आप अपने से बच्चे को खुद अपनी एंजाइटीज़, अपने फियर्स, अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे। हम मुसलमान हैं, हमारा जो मकसद है ना वो इससे बहुत ऊपर है। लेकिन हम बच्चे को हम क्या अपनी नस्ल में पास करें, बस घरेलू पॉलिटिक्स। और एक सुबह से अगर रात तक की रूटीन देखी जाए तो टीवी, एक्चुअली वेरी हार्श, बट आई एम सॉरी, हम यही तो कर रहे हैं। समबडी हैज़ टू रियलाइज़, हमें जागना होगा अपने ख्वाब से। बहुत हो गया, कितना हमें दीन के लिहाज से हमें कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, और हम किस तरफ चल गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस तरफ कि हम अपने बच्चे को अच्छा खिला लें, अच्छा पिला लें, अच्छा पहना दें। और एक वालिद पूरी ज़िंदगी कोशिश करता है कि अपने औलाद को बेहतर से बेहतरीन खिलाए पिलाए, लेकिन अच्छे से अच्छा तरह से उसके फ्यूचर को सिक्योर करें, मगर हम अच्छे इंसान प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हम अच्छे बिहेवमंद एहसास करने वाली जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हम जो पर्सनालिटीज़ बच्चों की आजकल निकल के आ रही हैं, उसके बारे में फिर पेरेंट्स यही कहते हैं कि ये बच्चे तो सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। तो यही गलती है हमारी कि हम वो जो पहली ईंट है वो सही नहीं बना रहे। हमारी फाउंडेशन, हमारी बुनियाद गलत है। हम बच्चे को सिखाएं कि बेटा घर बड़े आए तो उनकी रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, सलाम करें, लेकिन पीछे हम उनके बारे में बात करें और बच्चे ने वो सुनी हो, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे उन दिल से उनकी रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं, बच्चे तो अपनी इवन अपने फादर और मदर को या जिसको भी वो मुनाफ़क़त करते हुए देख या सुन रहे हैं, वो तो उनको भी इसी तरह से लेंगे कि, और ये बिहेवियर 1 या 2 दिन में शो नहीं होता। अगर आप ये कर रहे हैं और आपने ये किया है, तो ये बिहेवियर शुरू होता है ज़रा थोड़े से उस स्टेज के बाद जब बच्चा इंडिपेंडेंट होता है। जब तक बच्चा आप पे डिपेंडेंट होता है ना, छोटा होता है, तब तक ऑब्जर्वेशन फेज़ होती है, तब तक बच्चे को डर, तवज्जो होती है, फोकसिंग होती है, वो काफ़ी चीज़ों में बटी होती है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो माइंडसेट जो है ना, अनफॉर्चुनेटली आप कामयाब हो गए उस माइंडसेट को डैमेज करने में, उसको मुनाफिक बनाने में, उसको इनसेंसिटिव बनाने में आप कामयाब हो गए। और ये दैट इज़ सो रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स, बट पेरेंट्स नहीं रियलाइज़ करे। तो अगर आपकी बच्चे की, चाहे वो एक एक्सट्रोवर्टेड या इंट्रोवर्टेड थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, थिंकिंग है, सेंसेशन है, अप्रोच है, जो भी है, दोनों को ही पॉलिश करें। वो इन्वायरमेंट दें कि आप उस